गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम साइंस पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, हमने साइंस में जो है इंसेक्ट्स नेम पढ़े हैं। ठीक है, पढ़े हैं ना, जिसमें बटरफ्लाई है और क्या है, मॉस्किटो है, ये सब आते हैं। ये सब क्या होते हैं? ये इंसेक्ट्स होते हैं बेटा। ठीक है, इंसेक्ट्स में क्या होता है? कीट। ठीक है, तो आज जो है हम उसकी एक्सरसाइज पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप बुक खोलेंगे अपनी। हमने आपको बताया है। यहाँ पे देखिए चैप्टर 5 है हमारा, कॉमन इंसेक्ट्स। यहाँ पे देखिए COMMON, कॉमन मीन्स क्या होता है? सामान्य। ठीक है, कॉमन मीन्स होता है सामान्य। उसके बाद INSECTS, इंसेक्ट्स। ठीक है, मीन्स सामान्य कीट। आज हम क्या पढ़ेंगे? कॉमन इंसेक्ट्स। इसमें सबसे पहले हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। पहले एक बार रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहले है ANT, आंट। ठीक है, इसके मीन्स क्या होता है? चींटी। आपने देखा होगा, आपके घरों में होती है ये, नॉर्मली घरों में होती, छोटी छोटी होती, बड़े भी होते हैं वो, उनको हम चींटा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है? यहाँ पे देखिए, ये क्या है? चींटी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा MOSQUITO, मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या होता है? मच्छर। मच्छर तो आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, क्योंकि अभी इस सीज़न में तो थोड़ा कम हो जाते हैं, लेकिन गर्मी के सीज़न, जब गर्मी ढेर सारी पड़ती है, तो पता है बेटा, ये मच्छर आते हैं और उनको ज़ोर से काट के भाग जाते हैं। ठीक है, और जो मेल मॉस्किटो होते हैं वो नहीं काटते। ठीक है, जो फीमेल होते हैं ना, वही काटते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? मॉस्किटो। ठीक है, मॉस्किटो क्या करते हैं? हमको काट के ज़ोर से भाग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद तो बेटा जो फीमेल मच्छर होती है वही हमको काटती है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है? GRA, क्या है? GRASSHOPPER, ग्रासपर। ठीक है, ये क्या है? ग्रासपर। देखिए ये किस कलर का है बेटा? इसका कलर जो होता है वो पैरेट ग्रीन होता है। ठीक है, क्योंकि पैरेट होता है जो इसी कलर का होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? टिड्डा या टिड्डी भी बोलते हैं ना, इसको हिंदी में हम टिड्डा बोलते हैं। इसके बाद क्या है? नेक्स्ट है हमारा HONEY, हनी, BEEB, हनी बी। हनी बी मीन्स पता है क्या होता है? हनी बी मीन्स होता है मधुमक्खी। हनी मीन्स होती है मधु या शहद, बी मीन्स होती है मक्खी। तो इस तरीके से पूरा हो गया। हनी बी मीन्स मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करती है बेटा? मधुमक्खी जो होती है वो एक बड़ा सा छत्ता बनाती है अपना। ठीक है, और उसमें जो है वो, उसमें ढेर सारी, एक ही मधुमक्खी नहीं रहती, उसमें ढेर सारी रहती हैं। ठीक है, वो क्या करती हैं? वो जाती हैं फूलों से, वो मतलब कलर कलर के या फिर कई तरह के फूलों पे जाती है और फलों पे जाती है, और उनका थोड़ा थोड़ा रस इकट्ठा करके वो अपने छत्ते में इकट्ठा करती है। उसके बाद क्या होता है? हम आप जाते हैं और उस मधुमक्खी के छत्ते से मक्खियों को भगा के उनका शहद लेके भाग आते हैं। ऐसे ही होता है ना। देखिए, मधुमक्खी जो बड़ा सा छत्ता लगाती है ना, तो हनी बी मीन्स होता है मधुमक्खी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा BUTTERFLY, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई तो आप सबने देखी होगी। इस टाइम जो है फूलों पे देखेंगे आप, ये जो बटरफ्लाई मीन्स होता है तितली। ये तितली क्या करती है? ये फूलों पे उड़ती रहती है। इसको फूलों पे उड़ना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और वो जितने कलरफुल जो है फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उन पे ये जा जा के बैठती है। ठीक है, तो बटरफ्लाई मीन्स होता है, क्या होता है? तितली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा WASP, वास्प। ठीक है, वास्प मीन्स क्या होता है? ये क्या है? ये आपको देखिए, ये आपको दिखता होगा, ये पता है बेटा, ये बहुत तेज़ी से काटता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हड्डा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हड्डा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा
आएंगे हम नेक्स्ट पे, ये है TERMITE, टर्माइट। टर्माइट मीन्स क्या होता है? दीमक। दीमक क्या करता है बेटा? ये लकड़ी को, पता है, जो जैसे हमारे घरों में दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, लकड़ी का जो भी सामान होता है, ठीक है, उसके अंदर ये घुस जाता है और उस लकड़ी को पूरा खा के उसको खोखला कर देता है। उसके बाद पता है, उस पर एक घुसा भी आप मारोगे तो वो लकड़ी टूट जाएगी, क्योंकि ये दीमक जो होता है उसको खा के एकदम से खोखला कर देता है, ठीक है। तो टर्माइट मीन्स क्या होता है? दीमक, ठीक है। और पता है, जब ये जब लकड़ी को काटता है तो देखिए, कभी कभी आप सुनते होंगे कि तक जैसे कि कोई लकड़ी का सामान है तो उसके अंदर से आवाज़ आती, कर कर की आवाज़ आती है, तो ये दीमक होता है उसके अंदर। वही जब खाता है तो वो कर कर की आवाज़ निकलती है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा LADY, लेडी, BIRD, बर्ड, लेडी बर्ड। लेडी बर्ड मीन्स क्या होता है? जानते हैं? इसको बोलते हैं गुबरैला। क्या बोलते हैं? गुबरैला। ये देखिए, ये आपने देखा होगा, मोटा सा, वैसे बहुत ज़्यादा तो ये ब्लैक कलर का होता है, मोटा मोटा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? गुबरैला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा COCKROACH, कॉकरोच। कॉकरोच मीन्स होता है तिलचट्टा। कॉकरोच पता है कहाँ रहता है? घर में, जहाँ जैसे हमारे घरों में जो है, जैसे जहाँ कहीं पे ज़्यादा गंदगी हो जाती है, या फिर डस्टबिन में हम जैसे कुछ दिन कूड़ा इकट्ठा रख देते हैं, ठीक है, और उसको फेंकने नहीं जाते हैं, तो वहाँ पे गंदगी हो जाती है, तब ये कॉकरोच उसमें आ जाता है, ठीक है। और हम सबको तो कॉकरोच से बहुत डर लगता है ना, तो ये है कॉकरोच। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा HOUSE, हाउस, FLY, फ्लाई, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मीन्स होता है, हाउस मीन्स होता है घर, और फ्लाई, ये देखिए, ऐसी मक्खी जो हमारे घरों में रहती है, ठीक है। तो ये पता है बेटा, ये जो नॉर्मल सी मक्खी होती है, घरेलू मक्खी इसको बोलते हैं, ये हमारे घरों में रहती है। ये क्या करती है? ये उड़ती हुई जाती है और गंदगी जहाँ पे होती है, जहाँ पे मतलब जहाँ पे भी गंदगी होती है वहाँ पे ये जाके बैठती है। उसके बाद ये वहाँ से उठ के आती, उड़ते हुए आती है, और अगर हमने अपने किचन में खाना खाया है, या फिर किचन में कोई भी सामान खुला रखा है, खाने वाली चीज़ कहीं कहीं भी अगर हमने उसको खुला रखा है, तो ये मक्खी आती है, उस पर बैठ जाती है। तो इस मक्खी के पैर में जो गंदगी लगी होती है बेटा, जो डस्ट होते हैं, वो हमारे खाने पे छूट जाते हैं। उसके बाद हम वो खाना खा लेते हैं, और खाते हैं तो फिर क्या होते हैं? उसके बाद हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमको खाने को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये है घरेलू मक्खी, ठीक है। तो आज आपने एक बार इसका रिवीजन कर लिया, अब हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए यहाँ पे नीचे है, लिखा है, यहाँ देखिए लिखा है क्वेश्चन टाइम, ठीक है। इसमें बेटा आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको उन तीनों के आंसर देने हैं। तो चलिए अब उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है विच, यहाँ पे देखिए 1 करके लिखा है विच इंसेक्ट प्रोड्यूसेस हनी, ठीक है। क्या लिखा है? देखिए यहाँ पे लिखा है विच इंसेक्ट प्रोड्यूसेस हनी, ठीक है। मीन्स कौन सा ऐसा कीट है या इंसेक्ट है जो हमको शहद देता है, या फिर जिससे हमको शहद मिलती है। कौन जो है शहद पैदा करता है, मतलब कौन इसको पैदा करता है, ठीक है। तो आप सभी को इसमें पता है, इसका आंसर तो हमको बताने की ज़रूरत है नहीं। अभी हमने बताया कि जो हनी बी होती है, वही हनी को, वही जो है उसका हनी को जो है प्रोड्यूस कौन करता है? हनी बी ही तो करती है। तो इसका आंसर होगा, कहाँ है हनी बी? देखिए यहाँ पे है, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया हनी बी। यहाँ पे देखिए हमने लिख कर दिया है। यहाँ पे आप लिखेंगे इसके आगे, यहाँ पे देखिए लिखा है, ये 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है ना, तो आप इसके आगे लिखेंगे HONEYBEE, ठीक है। इसका आंसर आपका फर्स्ट का हो गया हनी बी। यहाँ पे आप लिखेंगे HO, यहाँ पे आ नहीं रहा है, थोड़ा सा
लेकिन आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे जहाँ पे हमने 1 लिखा है, देखिए ये इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेग्स डू इंसेक्ट्स हैव, ठीक है। इसका मतलब मीन्स इसका ये हुआ कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास कितने पैर होते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा, चलिए एक बार काउंट कर लेते हैं हम। वैसे तो हमको पता है कि इंसेक्ट्स के पास 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। चलिए काउंट कर लेते हैं। पहले हम हनी बी का ही काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कितने हो गए? 6। तो इसके पहले हम इस सेकंड का आंसर हम क्या लिखेंगे? 6, ठीक है। क्या लिखेंगे? 6। यहाँ पे हम फिल कर देंगे 6, ठीक है। ये सेकंड का आंसर हो गया। सेकंड के सामने लिखते हैं 1 मिनट, 6, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल इंसेक्ट, ठीक है। क्या? विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। इसमें आप देखिए, आपको देखिए आंट दिख रहा है, मॉस्किटो है, ग्रसफर है, हनी बी है, बटरफ्लाई है, वेस्प है, टर्माइट है, लेडी बर्ड है, कॉकरोच है, हाउस फ्लाई। इसमें सबसे सुंदर आपको कौन सा लग रहा है? कौन अच्छा लग रहा है? टर्माइट अच्छा लग रहा है? नहीं ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसके बाद वास्प जो है, अरे ये तो काटता है, ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं। तो इसमें सबसे सुंदर आपको पता है कौन है? ये है आपका, है थर्ड का आंसर होगा बटरफ्लाई, ठीक है। ये थर्ड आपका आंसर हो गया। देखिए हमने फर्स्ट का आंसर जो है हनी बी का, हनी बी के ऊपर कर दिया है, 1 लिख दिया है। सेकंड के सामने जो है दूसरे का आंसर बेटा 6 है, तो हमने वहाँ उसके सामने 6 लिख दिया है। और थर्ड का आंसर है बटरफ्लाई, तो हमने बटरफ्लाई के ऊपर 3 कर दिया है, ठीक है। तो आज हमारा कॉमन इंसेक्ट्स की जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हुई। इसको आप अपनी कॉपी में जो है अपनी बुक में पेंसिल से कंप्लीट कर लीजिएगा। और आज के लिए बेटा साइंस में आपका इतना ही। इसके बाद मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बेटा।